फाइनली वी आर रीच्ड एट मनाली और मुझे आज सुबह ही ले के लिए निकलना था, पर मैं नहीं निकल पाया क्योंकि बाइक में चार्जिंग का कुछ इशू आ रहा है। आप व्यू देखो, कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पे। यहीं सामने से रिवर जा रही है। तो अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट। रात में एक्चुअली हुआ ये था कि मनाली से 60 किलोमीटर पहले बाइक ने चार्जिंग बंद कर दी बैटरी की। तो गाड़ी के जो सारे सिस्टम थे वो बैटरी कंज्यूम कर रहे थे, तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो मेरे को 60 किलोमीटर पहले टनल निकलने से मुझे प्रॉम्प्ट आया स्क्रीन पे कि लो बैटरी का है। तो मैंने फिर भगाया उसको जितना भगा सकता था, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान रोड पे था। और उसके बाद फिर वो तकरीबन मनाली से 60-62 किलोमीटर पहले बैटरी ड्रेन हो गई, पूरी गाड़ी बंद हो गई। मैं फॉर्चुनेटली एक स्पेयर बैटरी और रख के लाया था न्यू, वो मैंने लगाई। उससे मेरी बाइक मनाली तक आ गई, 60 किलोमीटर और आ गई। अब उसमें ये रहा कि मनाली आते हुए जो मेरा स्टे है ये वाला है, यहाँ पे आने से 1 किलोमीटर पहले वो बैटरी भी पूरी ड्रेन हो गई और बंद हो गई, तो मैं वहीं रुक गया। अब जो कि ये थोड़ा सा हिल पे था ऊपर, तो उस वजह से मैं ऊपर आ नहीं पाया। तो फिर नीचे ही मैंने एक पास में मोमोज़ वाले भैया थे जिनके यहाँ बंद हुई, तो उनको मैंने बोला भैया ये मेरे को कोई बैटरी अरेंज करवाओ। तो उन्होंने यहाँ वहाँ किसी को फ़ोन लगाया, तो फिर मैं ऑटो पकड़ के उनके पास गया। वो भैया भी बहुत बढ़िया, अभी मैं आपको मिलाऊंगा उनसे। उन्होंने मेरी दोनों बैटरी रख के मतलब उनको चार्जिंग पे लिया, और मुझे एक स्पेयर अपनी ही एक चालू बुलेट में से मेरे बैटरी निकाल के दी कि तुम जाओ अपने होटल और फिर सुबह आना, सुबह अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं टूल किट सारा रखे हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा चार्जर, बाइक का वो मैग्नेट कॉइल और कंट्रोलर वगैरह मेरे पास रखा हुआ है, बस मेरे को चेंज करना है। बट सुबह मैं डायग्नोस करना चाहता हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम आई क्यों। तो बस यही सब है। तो अभी चल के देखते हैं अपन कि क्या है गाड़ी में इशू। भैया की दुकान पे, जिनने रात में मेरी हेल्प करी।
भाई मेरे को कल छोड़ने गया था रूम पर। बढ़िया बढ़िया। अब ये बता इसको चेक कहाँ खड़ी करके काम करें इसका। कुछ कह नहीं सकते हैं, 1.5-2 घंटे तो लग जाएंगे, क्योंकि अगर फ्यूज़ का इशू हुआ तो तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा, और मैग्नेट हुआ तो फिर टेढ़ी करके क्लच कवर को मैग्नेट कवर खोलना पड़ेगा। फ्री होने दो तो यहाँ कर लेना। ठीक है ना। ये जो लूला है, हाँ ये लूला है ये। ठीक है। फॉलो कर रखा है हमने आपको यार। अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिछड़े साथी मिल रहे हैं भाई। ये हमारे कुणाल भी हैं, इनने मेरे को रात में बैटरी दी थी बाइकर्स पॉइंट। और एक और है वहाँ पे, वो आदमी कह रहा था कि आप नई बैटरी खरीद लो, जबकि मेरे पास 2 बैटरी थी। प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की बजाय वो अपने ही माल बेचने के चक्कर में था। ऐसे लोग भी होते हैं, पर भैया ने बहुत हेल्प करी मेरी। तो फाइनली हमने इसका जो चोर है वो पकड़ लिया। एक्चुअली क्या हुआ, गाड़ी हीटिंग की वजह से ये जो मेरा चार्जर का कपलर का तार है, ये एक मिनट, ये जो तार है ये जल गया पूरा, और ये पूरा कपलर भी सड़ गया इसका। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें आई है जिस वजह से ये इतनी दिक्कत हो गई है। तो अभी अपन इसको कपलर चेंज तो खैर नहीं कर रहा हूँ मैं अभी क्या कहते हैं इसी को सही कर देता हूँ, क्योंकि इसमें स्लीव्स वगैरह मेरे को लगानी पड़ेंगी जो मोटर वाइंडिंग वालों के पास मिलती हैं, वो लगाते हैं। पर मैं उससे पहले इसको चेक कर लूँ कि इनमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं आ गया हूँ रूम पे, और मैं आ गया था तकरीबन 7 बजे। और मैं बता दूँ भाई कि अगर आपकी KTM में थोड़ा बहुत भी कोई इशू है तो आप लद्दाख का ट्रिप नहीं करना उससे, ठीक। क्योंकि देखो, मैं घर से निकला और मैं आ गया कम से कम नहीं तो 1100 किलोमीटर। तब तक गाड़ी ने कोई इशू नहीं दिखाया, कोई ज़रा सा इशू नहीं दिखाया। जैसी मैं मनाली के लिए आया, मंडी के आगे जब मैं 2-3 टनल क्रॉस कर गया, और तीसरे टनल क्रॉस होने के बाद मेरे को लो बैटरी की वार्निंग आई। मैं समझ गया था कि पंगा हो गया है, क्योंकि लो बैटरी के इशू से मैं पहले भी जूझ रहा था। मैंने फिर गाड़ी का कैमरा किया बंद, व्लॉगिंग मैंने रोकी, और फिर मैंने गाड़ी को भगाना किया शुरू, क्योंकि मनाली था कम से कम 62 किलोमीटर वहाँ से। मैंने भगाना शुरू करा हार्डली लो बैटरी का सिग्नल आया मेरे को तो 10-1 किलोमीटर में निकल पाया। तो मतलब मनाली 50 किलोमीटर रह गया था, और बैटरी पूरी डेड हो गई और गाड़ी बंद हो गई। अब यहाँ आती है आपकी प्रिपरेशन काम में। मैं अलग से एक बैटरी लेके आया था गाड़ी की, ठीक है। मैंने फट से अपना, देखिए वहाँ खोलने खालने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि 5 बज रहे थे शाम के। मैंने कहा अभी मैं यहाँ रिपेयर करने कुछ बैठूँगा तो खाम खा का नाटक होगा, अंधेरा हो जाएगा, पहुँचने में दिक्कत हो जाएगी। मैंने फटाक से बैटरी बदली, मैं कहा देखी जाएगी जो होगा। मैंने हेडलाइट्स करी गाड़ी की बंद, DRL अकेले जल रहे थे, और जो लोअर बीम जलता है उसका मैंने कपलर निकाल दिया था, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जलता है, उसका कोई स्विच नहीं है। अपर बीम मैंने चालू रखा था, क्योंकि वो जब मैं पासिंग का बटन दबाता था या अपर स्विच ऑन करता था तब वो जलता था, क्योंकि सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही हो तो उसको पता तो लगेगा कोई गाड़ी आ रही है। फिर मैंने वहाँ से भगाना शुरू करी गाड़ी। उस फुल चार्ज बैटरी से गाड़ी 50 किलोमीटर मनाली आ गई, और वो मेरे रूम जो मैंने बुक करा था उससे तकरीबन 1 किलोमीटर पहले बंद हो गई। तो फिर क्या करूँ, रूम था थोड़ा ऊपर हाइट पे, तो धक्का मार के ले जाने की तो कोई चांस ही नहीं था गाड़ी को। तो फिर मैंने कहा क्या करूँ। फिर वहाँ पे एक मोमोज़ वाला था, मैंने उससे बात करी, तो वो भी बहुत हेल्पफुल आदमी, उसने कांटेक्ट दिया, बात करी। तो फिर मैं गाड़ी की बैटरी मोमोज़ वाले के यहाँ वहीं निकाली, दोनों बैटरी है एक बैग में से निकाली जो डिस्चार्ज हो गई थी, और जो गाड़ी में लगी डिस्चार्ज हो गई थी, दोनों बैटरीज निकाली। तो वो भाई कुणाल भाई जिसकी मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई, उसके पास में लेके गया। इतना बढ़िया बंदा वो,
है ना। पहले तो देखो क्या है, देखो हर आदमी बिजी रहता है, उसने मेरे को सामने एक शॉप है बैटरी वाली की, उसके यहाँ मेरे को रेफ़र कर दिया। मैं वहाँ गया और वो कोई बोध मोटर्स करके था आदमी, वो मतलब उसका नेचर मेरे को नहीं लगा कि हेल्पिंग था। वो एक्चुअली क्या था कि मैंने उसको बोला कि भाई ये दोनों बैटरीज हैं मेरी, एक ब्रांड न्यू है एक पुरानी है, इसको आप चार्ज पे ले लो और मेरे को कोई बैटरी दे दो ताकि मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके होटल खड़ी कर लूँ, तो अपन सुबह इसको देखते हैं कि गाड़ी को क्या करना है। तो वो बोलता है भाई हमारे पास कोई बैटरी नहीं है आपको देने को। देखो लोकल बंदा है, देखो किसी की हेल्पफुल करने का ना, बोध मोटर्स उसका नाम मैंने काफ़ी सुना कि काफ़ी नाम है, लेकिन वो चाहता तो वो ये भी कर सकता था कि उसके आजू बाजू बहुत सारे रॉयल एनफील्ड रेंटल पे मिलती थी, वो किसी को भी बोलता ना कि भाई इनको आप बैटरी दे दो और इनकी 2 बैटरीज मेरे पास रखिए सिक्योरिटी के लिए, तो ये सुबह आके कर लेंगे। और देखो बाहर का बंदा है, फ्रॉड तो करता नहीं। लेकिन अगला बंदा पता क्या बोलता है, अगला बंदा ये बोलता है कि आप एक काम करो, आप मेरे पास बैटरी नहीं है कोई दूसरी, आप नई बैटरी ले लो मेरे से। मतलब 2 बैटरी ऑलरेडी मेरे पास है, एक पुरानी और एक ब्रांड न्यू, और वो मेरे को कह रहा है कि एक बैटरी और मेरे से ले लो 2200 रुपये की। मतलब समझ आ रहा है। तो फिर मैं वापस कुणाल भाई को फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई ये तो अजीब ही बात कर रहे हैं। तो कहने लगा आपका नहीं हुआ कुछ? मैं कहा नहीं भाई कुछ नहीं हुआ। तो कह फिर वो आया, अच्छा कह रहा बैठो मैं आ रहा हूँ, वो कहीं गए थे किसी क्लाइंट को हिमालयन देने। तो उसके बाद फिर वो आए, कहने लगे क्या करें। तो मैंने उनको सजेशन दिया, मैंने कहा भैया आप ही मेरी दोनों बैटरीज रख लो, है ना, इसको चार्ज पे लगा लो, आप मेरे को ना आपकी किसी रॉयल एनफील्ड की बैटरी निकाल के दे दो क्योंकि मेरी गाड़ी में सेम ही लगती है। उस बंदे ने 1 मिनट नहीं सोचा, उसने फट से अपने आदमी को बोला कि वो गाड़ी खड़ी है बुलेट। पहले तो उसने बोला कि एक बैटरी रखी है वो दे दो इनको, तो वो बैटरी हमने चेक करी तो वो डिस्चार्ज थी। तो उसने बोला कि वो बुलेट खड़ी है उसकी बैटरी उतार के इनको दे दो, ठीक है सुबह अपन देखते हैं क्या करना है। भाई उनने बैटरी दी और अपना एक बंदा भेजा मेरे साथ, मेरे को मेरी बाइक तक छोड़ने के लिए। वो बंदा मेरे को बाइक पे छोड़ने गया, वो बाइक फिर मैं उसमें बैटरी भी लगाई, वो तब तक खड़ा रहा कि भाई आप चालू करके देख लो। वो खड़ा भी रहा वहीं पे मेरे पास, और जब तक मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो गई। जब बाइक स्टार्ट हो गई तो फिर वो गया कि चलो ठीक है अब सुबह मिलते हैं। फिर सुबह मैं उनकी वर्कशॉप पे गाड़ी लेके गया 9:30 बजे। फिर मैं दिन भर वो गाड़ी को करता रहा। उसमें इशू क्या हो रहा था कि कभी कोई नट टूट के फ्यूज़ बॉक्स के नीचे कहीं घुस गया होगा तो वो शॉर्टिंग कर रहा था, उसकी वजह से गाड़ी के जो अल्टरनेटर के वायर है ना वो गर्म हो रहे थे, तो गर्म होके उसका पहले भी वायर जल गया। तो वही मेरे को समझ नहीं आया कि 1100 किलोमीटर गाड़ी आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, अचानक यहाँ आ गया, ऐसा क्या हो गया। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, मैंने मैग्नेट कॉयल में लेके गया था वो मैंने बदली, मैंने रेक्टिफायर बदला, पर बट वो कपलर का हीट होने का इशू सॉल्व नहीं हो रहा। मतलब वो गर्म हो रहा है, अभी भी हो रहा है, बट जो वायर्स हैं वायर गर्म नहीं हो रहा, सिर्फ कपलर गर्म हो रहा है। और कपलर देखो गर्म होने की वजह ये रहती है कि हो सकता है कि उसके लूज कनेक्शन हो, बट मैंने बहुत अच्छे से उसको क्लीन करके उसके पिंस टाइट करके बहुत टाइट फिट हो रहा वो, लेकिन उसके बाद भी वो हल्का सा गर्म हो रहा है। ठीक है, तो कुणाल भाई ने मेरी बहुत हेल्प करी। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकलने को हुआ, मेरी गाड़ी लगभग रेडी हो गई, तो मैंने कुणाल भाई से पूछा, मैंने कहा भाई कितने पैसे आपके? भाई लिटरली उस बंदे ने ना 1 रुपये नहीं लिया मुझसे, 1 रुपये नहीं लिया। वो भाई एडवेंचर टूर्स कराता है मनाली में, बहुत जेन्युइन बंदा है, बढ़िया नेचर उसका, है ना। अगर आपको कभी करना हो लद्दाख का टूर तो आप दिल्ली से मनाली आइए वॉल्वो से, और कुणाल भाई के पास आइए, ठीक। कुणाल भाई के पास आने के बाद वो आपको बाइक रेंटल से उनके ग्रुप के साथ आपको लेके जाएंगे, क्योंकि ले के बाहर की गाड़ी वहाँ लोकल साइट सीन नहीं करती, तो इनकी गाड़ियाँ वहाँ होटल पे आप छोड़ेंगे, वहाँ से आपको लेह की गाड़ियाँ मिलेंगी, वो आप हिमालयन लेके वहाँ के आपको पूरा नुब्रा वैली पेंगोंग वगैरह सब घुमाएंगे, और वापस आपको फिर यहाँ की इधर मनाली के नंबर की बाइक पे फिर वापस आपको स्विच करवा के आपको मनाली वापस लेके आएंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप कुणाल भाई से देखिए, पैसा वैसा सब दूसरी अलग मैटर है, ठीक है। मैं जितना पैसा स्पेंड करा है ना अपनी इस ट्रिप पे, मैं पूरा परिवार घुमा सकता था इतने पैसों में, लेकिन मैं
रिस्क अकेले लेना चाहता हूँ। मेरे को अकेले बाइक से आना था तो मैं इसलिए इतना पैसा खर्च करा। अगर मैं आता तो मैं रेंटल गाड़ी लग के मैं पूरा परिवार घुमा सकता था, लेकिन मेरी मम्मी के लंग्स उतने हेल्दी नहीं है तो उस वजह से मैं उनको नहीं ला पाया। और बेटी मेरी 1.5 साल की है, हाई एल्टीट्यूड है, तो मैं उसको नहीं ले पाया। और वाइफ, इस बेटी की वजह से वाइफ नहीं आ पाई, तो इसलिए मैं अकेले आया हूँ। ठीक, तो पैसा वैसा डिफरेंट मैटर है भाई, बंदा आपके पास जेन्युइन होना चाहिए। क्योंकि जो बंदा हेल्पिंग नेचर होता है, उसने मेरे को एक बात बोली थी, कुणाल भाई ने मेरे को ये बोला था कि भाई हम भी कभी फंसते हैं ना तो हमारी भी कोई हेल्प कर देता है। ऐसे ही हम लोग का भी नेचर है, हम लोग भी कहीं कोई फंसता है ना तो उसकी हेल्प कर देते हैं। इसलिए आज हमारी हेल्प हुई है, तो आप हेल्प करिए, पर ये ध्यान रखना गलत आदमी की हेल्प नहीं कर देना तो आप प्रॉब्लम में आ जाओ। ठीक है, अगर कोई जेन्युइनली परेशान है आप बिल्कुल उनकी हेल्प करो, आपको भी अच्छा फील होगा उससे। तो कल सुबह मैं निकल रहा हूँ सरचू के लिए। ठीक, और बाइक का कपलर अभी भी गर्म हो रहा है, तो मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं इतनी दूर आ गया हूँ, देखा जाएगा जो होगा। अगर बाइक ने साथ दिया तो ठीक, और नहीं दिया तो वहाँ से पिकअप वगैरह आती हैं, उठा के पटकूँगा, ट्रांसपोर्ट पे पटकूँगा। ठीक है, मैं वापस आ जाऊँगा। क्योंकि ले जाना अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, देखिए लोकल बाइक लेके कोई भी जा सकता है, घर से अपनी बाइक से आना और घर वापस बाइक से जाना ये हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। मैं 2022 में भी एक बार लेकर ट्राई कर चुका हूँ, तब लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत हो रही थी, वो पुल बह गए थे, मंदिर था वो मंडी में वो डूब गया था, वो आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे। मैं तब उस टाइम मंडी में ही था। मैं एक बार पहले भी रास्ते से लौटा हूँ, और इस बार मनाली में आके कुछ इशू हुए हैं गाड़ी में, तो हु नोज़ के फिर से मेरे को वापस लौटना पड़े, पर कोई दिक्कत नहीं। देखो, जब जहाँ जाने का जिसका लिखा होता है वो तभी जा पाता है। अगर मेरे को ये परेशानी होना था तो हुई है, और अगर मेरा ले जाना लिखा होगा तो मेरी बाइक मेरा साथ देगी, और नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, फिर कभी ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कल अपन निकलेंगे अपना सरचू के लिए, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये है कुणाल भाई की शॉप, ये लिखा नंबर, और ये पड़ती है जो रोड ले के लिए निकलता है मनाली से, उसी रोड पे। तो अब अपन